क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एचसीएफ और एलसीएम। पिछली क्लास में किस प्रकार से हमने सीखा था एचसीएफ कैसे निकालते हैं, साथ ही हमने देखा था कि एचसीएफ के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको किस प्रकार से फास्ट मेथड से हल किया जाता है, वो हमने देखा था। आज की क्लास में हम एलसीएम के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से दी हुई संख्याओं का एलसीएम एकदम इजी मेथड से निकाला जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, अंत तक वीडियो के लेवल प्रश्नों के लेवल को बढ़ाया जाएगा। साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद में यदि आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को दूसरों को जरूर शेयर करें, साथ के साथ वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एलसीएम। अंग्रेजी में इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जाना जाता है और साथ ही यदि हिंदी में इसका नाम दिया जाता है तो लघुत्तम समापवर्तक के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें बहुत सारे टाइप के प्रश्नों को पूछा जाता है, हर टाइप के प्रश्न हम यहाँ पर करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिया है कि कोई संख्या दी गई है, 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, 24 24 दिया गया है, यहाँ पर 48 दिया गया है और इन संख्याओं का क्या पूछ रहा है, ये एलसीएम पूछ रहा है। तो किस प्रकार से स्कूल लेवल में हम किस प्रकार से करते थे, इन सभी संख्याओं के क्या लेते थे, इन सभी संख्याओं को फैक्टर लेते थे और जो सभी में कॉमन होते थे उनको तो सिर्फ एक बार लिखते थे और बाकी बची हुई संख्याओं को लिख कर सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अब कंपटीशन में उतना टाइम हमारे पास नहीं होता, हर एक प्रश्न को करने की केवल 1 मिनट होती है और यदि हम इसको केवल 10 सेकंड लेकर चलते हैं तो वो कैसे करेंगे। देखिए दिए गए प्रश्न को देखते ही उत्तर आना किस प्रकार से संभव होता है वो देखो कि यदि मुझे एलसीएम निकालना होता है तो क्या करूंगा, मैं इन दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखूंगा, मैं दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखूंगा क्या है, ये संख्या मेरे पास क्या है 48 है। फिर जो बच गई संख्या है उन सभी संख्याओं का भाग दे देकर देखो 6 का भाग जा रहा है 48 में, 6 को हटाओ, 12 का भाग जा रहा है, ये 12 का भाग भी जा रहा है, इसको भी हटाओ, 24 का भी जा रहा है तो 24 को भी हटाओ। तो अब जो बच गया जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी हमारी, वही तो होगी एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ही ये होता है कि वो छोटे से छोटा ऐसे मल्टीपल, इन सभी का वह छोटे से छोटा वह मल्टीपल जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। तो 48 ऐसी संख्या है सबसे छोटी जिसमें 48 स्वयं का तो भाग जाएगा, 24 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो इस प्रकार यदि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल भी जाए तो वो क्या करेंगे, हम इन संख्याओं का भाग देकर डायरेक्ट देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, कितना आएगा 48 आएगा। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल यदि मैं और लूं, मैंने लिया 3, यहाँ पर लिया 9 और यहाँ पर मैंने लिया कितना, यहाँ पर मैंने ले लिया 27। अब इसका क्या निकालना है मुझे, यहाँ पर एलसीएम निकालना है यदि तो क्या करना है, सबसे पहली बात बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या में बची हुई संख्याओं का भाग 2, 3 का भाग जा रहा है 3 को हटाओ, 9 का भाग जा रहा है 9 को हटाओ, बची हुई संख्या क्या हो गई, ये हमारा हो गई एलसीएम। एलसीएम हो गई बची हुई संख्या। अब देखो यदि कुछ ऐसी संख्याएं इनमें आ जाए जिन संख्याओं का भाग सबसे बड़ी संख्या जो हमने चुनी है उसमें न जाए तो क्या करेंगे, उस प्रकार का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बोला है कि मैं हर प्रकार के प्रश्न आपको करवाऊंगा, इसका मतलब मैं हर प्रकार के प्रश्न आपको करवाऊंगा। देखिए किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के लिए क्या लिया हमने, ये लिया 5 और दूसरी संख्या है 6, तीसरी संख्या है यहाँ पर 18, चौथी संख्या है कितनी 30। अब दी हुई संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम, ये निकालना है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देख लो, सबसे बड़ी संख्या क्या देखी हमने, ये है सबसे बड़ी संख्या 30 है। 30 में जब मैंने 5 का भाग दिया मुझे पता चला कि 5 का भाग तो जा रहा नहीं, फिर मैंने 6 का भाग दिया, 6 का भाग भी जा रहा है, फिर भाई साहब में आ गया 18 पे, अरे भाई 18 का भाग तो नहीं जाता है, 30 में देकर देख लो कितनी भी कोशिश कर लो नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, करेंगे कुछ ऐसा कि देखो 18 है, अब इस 18 का भाग मुझे किस में देना है 30 में, कैसे भी करके मुझे 18 का भाग 30 में देना है और वो कैसे संभव होगा, मुझे इस सबसे बड़ी संख्या 30 को कुछ इस प्रकार की संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि 18 का भी भाग इसमें चला जाए। ये कैसे करेंगे, अरे भाई 18 के
गुणनखंड कर लो आप। 18 के फैक्टर कैसे होंगे, एक तो 9 और एक कितना हो गया 2, 9 और 2 फैक्टर हो गया कि नहीं। 9 और 2 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टोटल फैक्टर कर लूं 3 गुणा 3, ये तो हो गया 9 और ये हो गया 2। तो 18 के फैक्टर क्या क्या हो गए 3, 3 और 2। यदि आपको फैक्टर निकालना नहीं आता है, इसका मतलब आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा। मैंने सबसे पहले यही चीज बताई थी कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी है। तो यहाँ पर हमने 18 के फैक्टर निकाले और 18 के फैक्टर आ गए 3, 3 और 2, ये फैक्टर आ गए। अब देखो कौन कौन से फैक्टर का भाग जा रहा है। यदि मैं 18 के इस 30 में, अब मुझे भाग तो 30 में देना है, 3 का भाग चला जाएगा, कितने आएंगे 10 आएंगे। अब जो बच गया 10 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं, इसका मतलब इस 3 का भाग नहीं जा रहा। मैंने इसका भाग देके देखा चला गया था, इसका भाग देके दिया 10 में भी चला गया। यदि मैं डायरेक्ट देखूं 2 और 3, मतलब 3 दूनी 6 का भाग तो जाता है, बचा हुआ जो 3 है इस 3 का भाग नहीं जा रहा। तो इस 30 को यदि 3 से गुणा कर देंगे तो इस बच्चे हुए 3 का भाग भी जाना लग जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 आएगा। अब मेरा 90 क्या हो गया, ये एलसीएम ही निकल के आया है यहाँ पर 90। तो क्या करना है, दी हुई संख्याओं में कुछ ऐसी संख्याएं आपको मिल जाए जिसका भाग सबसे बड़ी संख्या में नहीं जा रहा, तो क्या करना है, सीधी एक ही चीज देखनी है, सबसे बड़ी संख्याओं को कुछ इस प्रकार की संख्या से गुणा करें जिससे कि जो बच गई संख्या जिसका भाग नहीं जा रहा उसका भी भाग जाने लग जाए। तो वो हो जाएगा उसका क्या, तो वो एलसीएम हो जाएगा। देखो एक बार छोटी सी लॉजिकल चीज समझने की कोशिश करो आप यहाँ पर कि किस प्रकार से ये एलसीएम हुआ करता है। एलसीएम होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। देखो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। एक तो होता है एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका इन सभी संख्याओं में भाग चला जाए, दी हुई संख्याओं का जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाए। यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई है, ये संख्याएं मेरे पास दी हुई है। अब एक तो होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होता। एक होता है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का तो मतलब ये होता है दी हुई संख्याओं में ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जिसका भाग इन सभी संख्याओं में चला जाए, ये तो क्या होगा एचसीएफ होगा। और एलसीएम की बात आई, ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल जिसमें यहाँ पर मैंने एलसीएम में बात किया था जिसका, और इसमें आएगा जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, वो क्या होगा, वो होगा एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर 90 किस प्रकार से यहाँ पर एलसीएम निकल के आया। एक चीज देखो, सबसे बड़ी संख्या 30 का यदि मैं फैक्टर करना चाहूँ तो क्या 30 में 2 का भाग जाएगा, आएगा 15, 15 में 3 का भाग जाएगा और ये हो गया 5। 30 के फैक्टर आपने इस प्रकार से कर लिए 2 गुना 3 गुना 5, इनको यदि गुणा करता हूँ तो आएगा मेरे पास 30। अब देखते हैं इसी फैक्टर में किसकी संख्याओं का भाग जाता है। सबसे पहले 5 का भाग दूंगा मैं, इसमें 5 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये संख्या लेने का जरूरत नहीं है। फिर आ गया 6 का, इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं, ये देखो 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 का भाग भी चला जाएगा। अब बाकी बात आई 18 की, इसमें 18 का भाग जाएगा या नहीं, 18 का भाग जाएगा या नहीं। ये 18 को मैं फैक्टर के रूप में किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 गुना 3, ये मैंने 18 के फैक्टर कर लिए। अब देखो इस 3 का भाग तो चला जाएगा ना, और इस 2 का भाग भी चला जाएगा। तो नीचे कौन सी संख्या बची, केवल 3 बची। अब मुझे इस संख्या को, ऊपर वाली संख्या को यदि मैं 3 से और गुणा कर देता हूँ तो इस 3 का भी भाग इसमें चला जाएगा। तो ये 30 को मैंने 3 से ही तो गुणा किया था, यहाँ पर ये 90 निकल के आया था। बस यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। और देखते हैं आगे और किस प्रकार के प्रश्न यदि हमें पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल मैंने इस प्रकार से लिया, एक संख्या है 6, एक है 12 और एक है 13। इस संख्या का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये एलसीएम निकालना है। हमने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या देखो, ये सबसे बड़ी संख्या यदि हमारे पास क्या आ जाए, यदि हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए। ये इसका तीसरा टाइप मैं आपको बता रहा हूं कि यदि सबसे बड़ी संख्या प्राइम नंबर आ जाए तो उस संख्या को एक बार के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर वह संख्या होती है, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, जो केवल खुद के साथ 1 से ही विभाजित तो हो सकती है। तो वो 6 से और 12 से तो वैसे भी विभाजित नहीं होने वाली। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे छोटी संख्या देखेंगे
क्या है 12। इसका मतलब ये मैंने 12 चूज की, इस 12 में 6 का भाग जा रहा है, इस 6 को 2 हटा दो, इसका मतलब इन दोनों का यदि एलसीएम लेना चाहूं तो 12 आ जाएगा। अब 12 और 13 का एलसीएम लेना है। यदि दो संख्याओं के एलसीएम में एक संख्या प्राइम फैक्टर है, जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26, 13 और 2 15, तो कितने आए 156। यहाँ पर ये 156 वो संख्या है जिसमें 6 का भी भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा। और देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इजी लेवल के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रश्न को पढ़ने से ही थोड़ा घूम जाते हैं, लेकिन घूमना तो है नहीं, क्या करना है, सीधा हमें सिर्फ पढ़ना है प्रश्न को। अब हमें कैसे पता चले कि हम इसमें एचसीएफ ज्ञात करें या एलसीएम ज्ञात करें। देखो, हर प्रश्न में प्रश्न को सोल्व करने का हिंट प्रश्न में छुपा हुआ होता है। देखो, यदि हमें यहाँ पर कुछ शब्द इस प्रकार के दिख जाए कि छोटे से छोटा, और हमने देखा है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट। एलसीएम का पहला वर्ड ही क्या है, लोएस्ट, और लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा। और यदि प्रश्न में छोटे से छोटा पूछ रहा है तो हमें तो ज्ञात पता चल गया ना कि यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है। और देखो अब कौन कौन सी संख्याएं दी गई है। ये सबसे पहला काम यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष पर बचे। ये 2 शेष बचे, इसकी कहानी हम अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमारा एलसीएम निकालने का है। तो संख्या है मेरे पास 4, 6, 8, 12 और 16। ये मेरे पास 5 संख्याएं दी हुई है। अब आपको पता है क्या करना है, वो कर दो बस। क्या कि 16 सबसे बड़ी संख्या है। इस 16 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे। 4 का भाग जा रहा है, 4 को हटा दो। 6 का जा रहा है कि नहीं, 6 का नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या है, 3 गुना 2। इसमें से इस 2 का तो चला जाएगा, इस 3 का नहीं जाएगा। तो 3 का जाने के लिए क्या करेंगे, हम इस 16 को 3 से गुना कर देंगे, तो ये 6 का भी भाग चला जाएगा यदि मैं इस संख्या को 3 से गुना कर दूंगा। फिर 8 का देकर देखो, 8 का भाग 16 में ही चला जाएगा। फिर 12 का देकर देखो, 12 का 16 में नहीं जा रहा, लेकिन 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 गुना 3। इसमें इस 4 का भाग तो चला जाएगा 16 में, और इस 3 का भाग इस 3 में चला गया। इसका मतलब इस 12 को भी काट दो। आपको वापस नहीं 3 से गुना करना है, क्योंकि अब पूरी बड़ी बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी होगी, 16 गुना 3। पहले 16 थी, लेकिन यहाँ पर 6 का भाग देने के लिए हमने इसको 3 से गुना कर दिया। अब कितनी हो गई, 16 गुना 3, डायरेक्ट मतलब 48 हो गई। 48 में 12 का भाग भी जाएगा, तो ये कितनी हो गई, 48। अब ये 48 वह संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, वो छोटी से छोटी संख्या है। अब ये बोल दिया कि छोटी से छोटी संख्या एलसीएम तो मैंने ज्ञात कर लिया, इसका कितना निकल के आया यहाँ पर 48, 48 निकल के आ गया। लेकिन ये एक कंडीशन और दे रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष पर बचना चाहिए। इसका मतलब 4 का भाग दो तो भी 2 शेष पर बचना चाहिए, और 6 का भाग दो तो भी 2 शेष पर। 8 का, 12 का या 16 का किसी का भी भाग दे दूं मैं तो 2 शेष पर बचना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या में सबका भाग जा रहा है, 2 शेष पर बचना चाहिए। इसका मतलब जो संख्या होगी वो इससे 2 अधिक होगी, तो यहाँ पर सीधा है 2 जोड़ दो, ये कितना आ गया 50। अब 50 में किसी भी संख्या का भाग देकर देख लो, पूरा जाएगा, साथ के साथ 2 शेष पर अतिरिक्त बचेंगे। ऐसा ही सेम टू सेम एक प्रश्न और देखो, यहाँ पर दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3, 6, 9, 18, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष पर बचे। ऐसा क्या, ऐसा ही प्रश्न है। इसमें हमें इस सभी संख्याओं का, कौन सी संख्याओं का, 3, 6, 9, 18 और 27, इनका सबसे पहला काम क्या है, छोटा सा छोटा मल्टीपल। इन सभी का वह मल्टीपल मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 27 है। सबसे बड़ी संख्या हमने 27 लिखी। 27 में 3 का भाग जा रहा है, काट दो। 27 में 6 का भाग दिया, नहीं जा रहा, करना क्या है, सबसे पहला है जिसका भाग नहीं जा रहा उसका फैक्टर कर लो। ये फैक्टर हो गए, इसमें 3 का भाग तो जा रहा है, 2 का ही तो नहीं जा रहा है, इसको 2 से गुना कर दो। अब कितना आ गया, 54 आ गया क्या, इसका मतलब इसका भाग भी चला जाएगा। 9 का भाग जा रहा है, 54 में जा रहा है। 18 का भाग जा रहा है, पूरा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम क्या आया,
54। 54 एलसीएम आ गया। काम अभी पूरा नहीं हुआ। काम ये है कि प्रत्येक दशा में 6 शेषफल और बचना चाहिए। इन सभी का भाग देकर देखेंगे और सभी के भाग देने के बाद में 6 शेषफल बचना चाहिए। ये 54 तो प्राप्त हो गया। इसका मतलब 6 शेषफल कब बचेंगे? जब 54 से 6 ज्यादा होंगे, और 6 ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये 60 होगी। तो 60 वो संख्या है जिसमें इनमें से किसी का भी भाग देकर देख लो, प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचेंगे। अब यदि प्रश्न कुछ ऐसा दे दिया जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 शेष बचे, तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? पहले वाले प्रश्नों में भाग देने पर हम देखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या निकाली और सिर्फ प्रत्येक दशा में केवल एक ही चीज शेष बचती थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 5 का भाग दूंगा उस छोटी संख्या में तो 2 शेषफल बचेगा, 6 का भाग दूंगा तो 3 शेषफल, और 7 का भाग दूंगा तो 4, और 8 का दूंगा तो 5। इसका मतलब प्रत्येक अलग संख्या का भाग देने पर अलग शेषफल बच रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहला काम है दी हुई संख्याओं का क्या निकालना है। सिर्फ हमें भाग तो इन्हीं संख्याओं का देना है, तो इन संख्याओं का हम निकालेंगे एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 8। ये 8 में क्या 5 का भाग जाता है क्या? नहीं। और 8 और 5 में 5 क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। तो मैंने बताया था कि यदि दो संख्याओं के एलसीएम में प्राइम नंबर आ जाए तो डायरेक्ट उन दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये जो संख्या प्राप्त हुई है इस संख्या में 6 का भाग जाता है क्या? डायरेक्ट मैंने 6 का भाग दिया नहीं दिया, लेकिन ये 6 प्राइम नंबर नहीं है। ये 6 क्या है? अभी इसके हम निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर होते हैं 6 के 3 और 2। 3 गुना 2 6 होता है। इस 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अब 3 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का भाग तो हमें देना है, तभी तो ये जाके 6 से भी डिवाइड हो पाएगी ये संख्या। 2 का भाग जा रहा 8 में, तो इसका मतलब अब 6 में भी चला गया। तीसरी संख्या आती है 7। अब देखो 7 के साथ में एलसीएम निकालना है, और 7 क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को सीधा ही गुणा करते हुए चलता है। 8 का भाग जा रहा है, 8 का तो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैंने इन संख्याओं को गुणा किया, ये देखो 8 पंजे 40 गुणा ये हो गया 7 या 21, और 21 चौके 84। ये यहाँ पर क्या संख्या प्राप्त हुई? ये तो हमें इन संख्याओं का एलसीएम प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें ज्ञात करनी है ये छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग दे। तो प्रत्येक का भाग देने पर ये वाली संख्या क्रमशः शेष बचनी चाहिए। तो क्या करेंगे? देखो हमें भाग देना था 5, 6, 7 और 8। 5 का भाग दूंगा तो क्या शेष पर बचना चाहिए? 2, और 6 का भाग दूंगा तो 3, 4 का भाग, और 7 का भाग दूंगा तो 4 शेष पर, 8 का भाग दूंगा तो 5 शेष पर। तो कुछ इस प्रकार से शेष पर बचने चाहिए थे। आपको क्या करना है ऐसे प्रश्न में? इनका तो भाग देना था और ये शेष पर बच रहे, तो इन भाग देने वाली संख्याओं में शेष पर को घटा दो। कितने आ रहे? ये देखो प्रत्येक दशा में सेम आपको मिल रहे। प्रत्येक दशा में 3 शेषफल यहाँ पर सेम मिल रहे। देखा आपने कि प्रत्येक दशा में क्या आया है? ये 3। अब ये 3 आ तो गया, इसका करना क्या है? इस 3 को अब की बार यहाँ करना क्या है? इस संख्या में से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद में देखो संख्या क्या प्राप्त हुई? 837। अब देखो पिछले प्रश्नों में हमने, मैं हर चीज बता रहा हूँ कि पिछले प्रश्नों में हमने प्लस क्यों किया था वहां आपको बताया था, और अभी यहाँ पर हमने देखा कि माइनस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले प्रश्न में केवल और केवल एक ही चीज शेषफल बचनी थी। लेकिन यहाँ पर कुछ गलती ऐसी हुई कि यहाँ पर शेषफल तो अलग अलग बच रहे हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे? हम जिनका भाग दे रहे हैं उनको उनसे घटा देंगे जिसका शेषफल बच रहा है। तो प्रत्येक दशा में सेम आए, उन सेम आने से उनको घटा दिया हमने, और क्या है यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न मैंने यहाँ पर और लिया है। प्रश्न है कि एक वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग करने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेषफल बचता है। देखो करना क्या है? सबसे पहले इन संख्याओं का जिनका भाग देना है उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने बताया। सबसे बड़ी संख्या लिखो। अब सबसे बड़ी संख्या में 12 का भाग जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जा रहा, तो 12 प्राइम नंबर भी नहीं है। इसके फैक्टर क्या होंगे? 4 गुना 3। 4 का भाग जाएगा नहीं। 3 का देने के लिए क्या करेंगे? 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आ गई। अब 15 का भाग भी देकर देखो। 15 का भाग डायरेक्ट नहीं जा रहा है। 15 के फैक्टर होते हैं 5 गुना 3। 3 का भाग जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, तो 5 से इसको गुना कर दो। इस प्रकार से आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालोगे। अब एलसीएम निकालने के बाद में इसको गुणा करके देखो, ये आ जाएंगे 16 पंजे 80 और
और 80 गुना 3 कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 240। अब 240 तो ये नंबर मुझे प्राप्त हो गए, लेकिन कंडीशन एक ये भी लगानी है कि इन संख्याओं का भाग देने पर क्रमशः जो शेषफल आएंगे वो 7, 10 और 11 आना चाहिए। तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे इसको, भाग कौन सी संख्याओं का दे रहे हैं, 12, 15 और 16, इनका तो हम भाग दे रहे हैं। शेषफल क्या आ रहा है, 7, 10 और 11। अब भाग देने वाली संख्याओं में से शेषफल को बाकी कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 5। प्रत्येक दशा में सेम शेषफल बचा, यहाँ पर जब मैंने माइनस किया। अब इसे 5 का क्या करना है, इसे 5 को दी गई संख्या में से घटा लो, यहाँ से तो मैंने घटाया तो कितना आया 235। नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इतनी देर हमें क्या करना होता था, दी हुई संख्याओं का केवल या तो हमें पूछता था कि न्यूनतम संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसका इन सभी संख्याओं में, जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, या कुछ ऐसा पूछता था कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका इनमें भाग देने पर, इनका जिसमें भाग देने पर कुछ शेषफल बच जाए। लेकिन अब हमें बोला गया है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करो, लेकिन वो छोटी संख्या होनी क्या चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। और पूर्ण वर्ग संख्या कैसी होती है कि यहाँ पर हम वो संख्या निकाल तो लेंगे, लेकिन उस संख्या का यदि मैं वर्गमूल लूं तो वर्गमूल पूरा पूरा मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए जिनमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका हमारा सेम रहेगा। इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम लेने का काम है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 25 देखेंगे। इस 25 में 12 का भाग जा रहा है कि नहीं, इस 12 का भाग नहीं जा रहा 25 में, क्योंकि 12 के फैक्टर होते हैं 4 और 3, न तो 4 का जा रहा है न 3 का। तो 4 का देने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना, और 3 का देने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना। ये गुना कर दिया। 15 का जा रहा है कि नहीं, 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 गुना 5। इसमें 5 का भाग जा रहा है 25 में, और 3 के भाग के लिए हमने पहले से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब ये संख्या यदि मैं इसको गुना कर दूंगा, ये तो मुझे उसका एलसीएम प्राप्त होगी, लेकिन वो एलसीएम मेरे पास पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि सभी फैक्टर हमेशा वर्ग में होने चाहिए, तो उनका जो आंसर आएगा वो एक पूर्ण वर्ग। देखो कैसे, यहाँ पर 25 को मैं 5 गुना 5 लिख सकता हूँ, और 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, और 3 को क्या लिखूंगा, केवल 3 लिखूंगा। तो यहाँ पर 5 गुना 5 को 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर और गुना ये 3 है, तो दो संख्याओं का तो मुझे स्क्वायर मिल गया। और जिस संख्या का स्क्वायर नहीं मिल रहा है, बस उस संख्या को आप स्क्वायर में परिवर्तित कर दो। तो 3 को मैं स्क्वायर परिवर्तित करने के लिए क्या करूंगा, इसको 3 से गुना कर दूंगा। अब ये संख्या क्या होगी, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब इनका जो सोल्यूशन निकलेगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए कैसे, ये तो कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 9। अब इसको सोल्व करके देखो, 25 चौके 100, और 100 को 9 से गुना किया तो कितना आया 900। अब 900 का यदि मुझे वर्गमूल निकालना होता है तो वो आसानी से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3, ये जो संख्या मुझे पूछी गई है न्यूनतम संख्या, ये क्या है 900, जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग भी जाएगा और साथ के साथ ये क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी। मूव करते हैं अब नेक्स्ट प्रकार के प्रश्नों की ओर। यहाँ पर प्रश्न है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 2, 3 और 4 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके। देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को, इसी प्रश्न को मैं 3-4 प्रकार से मॉडिफाई करके हर टाइप से कैसे पूछा जा सकता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहला काम क्या है कि ऐसी एक बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या ढूंढनी है। आपको पता है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या तो क्या है 999। यदि मैं 4 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या तो सिर्फ 999 है। अब ऐसी हमें 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 2, 3 और 4 का भाग चला जाए। अगर मैं देखूं तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो वो संख्या में इससे बढ़ानी है कि जिससे हमें भाग देने पर, जिसमें 2, 3, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो किस किस का भाग देना है, 2 का देना है, 3 का देना है और 4 का।
यदि मैं इनका एक चीज निकालना चाहूँ कि उस संख्या का भाग पूरा पूरा इसमें चला जाए तो ये वाली कंडीशन उसमें लागू हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें करना पड़ेगा इसका एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 4, 4 में 2 का चला जाएगा, 3 का ले जाएगा तो 3 से गुना। इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, ये 12 आ गया एलसीएम। अब जिस संख्या में 12 का भाग चला गया, इसका मतलब 2 का 3 का 4 का तो अपने आप चला जाएगा। अब हमें वो सबसे बड़ी कौन सी सिर्फ 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो डायरेक्ट में वो संख्या ज्ञात कर लेता हूँ जिसमें 12 का भाग चला जाए। तो वो कर दूं, एक बार में इन 3 सबसे बड़ी संख्याओं में इस 12 का भाग देकर देख लेता हूँ। 12 इंटू कितना होता है 96, 96 होता है, 3 बच गया, ये 9 उतारा, यहाँ पर 12 दिया कितना होता है 36, शेषफल कितना बचा, ये 3, ये 3 शेषफल बच गया। ये नहीं बचना चाहिए था, तब तो पूरा पूरा भाग चला जाता। इस 3 शेषफल को हटा दो, इसको मत बचाओ, इसको हटा दो। कैसे होगा, ये इस 3 बड़ी बड़ी संख्याओं में से 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 में से इस 3 को हटा दो, तब हटाने के बाद में 3 शेषफल बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जब मैंने 999 से इस 3 को घटा दिया तो कितना आया, ये आ गया मेरे पास 996। अब ये 996 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और 4 का भी। तो ये हमने वो संख्या प्राप्त कर ली। अब अगर इस प्रकार के प्रश्न को और कुछ अलग तरीके से पूछ लिया जाए, कैसे पूछ लिया जाए, इसको पूछ लिया जाए कि वह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित न देकर ऐसे बोल दिया जाए कि प्रत्येक दशा में 2, 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे, 5 शेषफल बचे। इसका मतलब है हमें क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हमें इसका एलसीएम तो ज्ञात करना होगा। और अभी हमने एलसीएम ज्ञात करके देखा ना कितना आया था 996। अरे वीडियो को पीछे जाकर देखो, हमने इसका निकाल लिया था एलसीएम कितना आया था 996। अब हमें क्या करना है कि इस संख्या में भाग देने पर 2, 3, 4 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेषफल बचाना है 5। जब इससे ये 5 अधिक होगा तभी तो जाकर इनका भाग, अरे 996 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 5 शेषफल बचाने का मतलब है 5 अधिक कर दो। 5 अधिक करने के बाद में कितना हो गया, ये 5 अधिक करने के बाद में कितना हो गया, ये हो जाएगा कुछ ज्यादा हो जाएगा। एक काम करो आप, ये क्योंकि हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या केवल 3 अंकों की ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर अगर पूछेगा तो प्रश्न पहले से सेट किया हुआ होगा। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ माना है अभी, तो मानने में कुछ गलत हो सकता है, लेकिन पहले से अगर एग्जामिनर देगा तो वो कुछ सेट करके ही देगा कि प्रत्येक दशा में कितने शेषफल बचने चाहिए, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचने चाहिए। यहाँ पर 5 की जगह 2 शेषफल बचने चाहिए, तो 2 ऐड कर दूंगा, 2 ऐड करने के बाद में कितने आ गए, ये आ गए 998। अब देखो प्रत्येक का भाग देकर देख लो आप, 2 शेषफल बचेंगे। और अगर अब मैंने आपको ये प्रश्न दे दिया, अब अगर इसकी जगह ये पूछ लिया जाता कि 2 अंकों की संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या करते, इसका एलसीएम निकाल कर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग देकर वहां से निकालते। यदि 3 का पूछ लिया तो मैंने बता दिया, एक बार में 2 का और बताता हूँ। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या है, 99 है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो ज्ञात करनी है जिसमें 2, 3 और 4 का भाग चला जाए। तो इनका एलसीएम कितना था, 12 का, 12 आया था। अगर मैं 12 का भाग जाने वाली संख्या निकालूंगा तो उनमें 2, 3 और 4 का तो जाएगा, क्योंकि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लिया मैंने, तीनों का लीडर खड़ा कर दिया। अगर ये सब कुछ काम कर लेगा तो वो तो अपने आप कर देंगे। तो यहाँ पर 12 का भाग दिया तो क्या है, 12 इंटू 96, ये 96 निकाल दिया, 3 शेषफल बच गया। अब ये 3 शेषफल मत बचाओ, तो 99 में से माइनस कर दो 3, ये आ गया 96। 96 में से प्रत्येक संख्या का भाग चला जाएगा। अब अगर आपको 4 संख्या का पूछ लिया जाए 5 का, तो ये सेम मेथड अपनाना है। और बाकी शेषफल की बात हो तो वो भी मैंने बताई कि एलसीएम निकालो, और शेषफल को आपको नहीं बचाना तो फिक्स संख्या निकालनी। और ऐसे दे दिया जाए कि इन संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है, 10 से कुछ भी दे दिया जाए तो वो सिर्फ दी हुई एलसीएम संख्या में हम क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा। तो आई होप ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर अगले टाइप का ये एक प्रश्न है कि 13 का वह सबसे बड़ा गुणज जिसमें 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, 2। ऐसे प्रश्न हमने पहले पढ़े, बस सिर्फ ऐड क्या करेगी
लिए अब की बार कि वो संख्या 13 का गुणज भी होनी चाहिए। कोई भी संख्या दी हुई आ सकती है, ये नहीं कि हर प्रश्न में 13 ही आए, वहां पर कोई भी संख्या दी हुई आ सकती है। तो हमें एक संख्या तो ज्ञात करनी है, क्या इसका एलसीएम तो ज्ञात करना है, और उस एलसीएम में इन सभी का भाग भी चला जाएगा, लेकिन दो शेषफल बचाने हैं। और उसके अतिरिक्त तीसरी शर्त ये दे दी कि वो 13 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है, दी गई जो संख्याएं है उनका क्या ले लें हम, उनका हम ले लें एलसीएम ले लें। सबसे पहले ये है बड़ी से बड़ी संख्या 8, 8 में 4 का भाग जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा भाई, दिलवाओ इसको 5 का, तो 5 से गुणा कर दिया। ये 6 का नहीं जा रहा, 6 का देने के लिए हमने क्या किया, इसका 6 के गुणज किए, ये 2 का तो चला जाएगा, 3 का ही तो नहीं जाएगा, तो 3 का दिलाने के लिए 3 से और गुणा कर देंगे। ये 8 पंजे 40 और ये 40 किया 120, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो तो क्या आ रहा है 120। ये 120 एलसीएम तो आ रहा है, क्या 120 13 का गुणज है? नहीं है। ये 120 13 का गुणज कब होगा, हम इसको किसी न किसी के संख्या से गुणा करेंगे, तो वो संख्या हमने मान ली के, हमें इसका 13 का गुणज भी बनाना है, ये हमारी तीसरी शर्त है इस प्रश्न की। तो 120 को हम किसी न किसी के संख्या से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 का गुणज हो जाएगा। और दूसरी शर्त को नहीं भूलना है, ये शर्त है कि हमें दो शेषफल भी बचाने हैं। ये आप एक बार फिर से देखो कि कुछ संख्याएं दी हुई है, इन संख्याओं का ऐसी संख्या बनाओ जिसमें भाग देने पर, छोटी से छोटी ऐसी संख्या निकालो जिसमें भाग देने पर दो शेषफल बचे, और वो 13 का गुणज होनी चाहिए। तो ये 120 तो वो छोटी से छोटी संख्या है जिनमें इन सभी का भाग जा रहा है, अतिरिक्त मुझे दो शेषफल भी लेने हैं और 13 का भाग भी दिलाना है। तो 13 का भाग जा रहा नहीं है, अगर यहाँ पर 13 का भाग चला जाता तो मुझे आगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 13 का भाग दिलाने के लिए मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, एक संख्या के से गुणा कर दिया। अभी ये संख्या क्या है, के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन वो हमारा आंसर होगा, लेकिन इसके लिए हमें के का मान चाहिए। के मान के लिए क्या करेंगे, हम 220 में कितनी बार 13 का भाग कब तक जा सकता है, 13 का भाग जा सकता है 13 नाम 117, मतलब 117 है, इसको हम लिख लेंगे 117 के प्लस बच गया कितना 3 के, ये लिख सकते हैं। 120 को इस प्रकार से डिवाइड किया कि 13 का भाग एक पार्ट में तो पूरा चला जाए, इसका मतलब 17 के में तो पूरा चला जाएगा, इसको अलग कर देंगे तो 3 के प्लस 2, और इसमें अब मुझे क्या करना है, के का ऐसा मान सोचना है कि उसमें 13 का चला जाए। यदि मैं 1 रखूं तो 3 और 2 5 में 13 का नहीं जाएगा, 2 रखूं तो 3 दूनी 6 और 2 8 में नहीं जाएगा, 3 रखूं तो 3 3 9 और 2 11 में नहीं जाएगा, फिर 4 रख के देखता हूँ 4 3 12 और 12 2 कितना हुआ 14 में भी नहीं जाएगा। फिर यदि मैं यहाँ पर 8 रख के देखता हूँ तो 8 या 24 और 2 26, ये हो गया 26/13, तो यहाँ पर 26 में भाग चला जाएगा 13 का। तो यहाँ पर के का कितना मान रखना होगा कि 13 से विभाजित हो जाए, के का मान मुझे 8 रखना होगा। यहाँ पर 8 यदि मैं के का मान रखता हूँ तो 8 रख दो, के का मान ये 8 प्लस का 2, ये कितना आ गया, यहाँ पर प्लस 2 तो चल रहे और 8 से गुणा कर दो, यहाँ पर 8 2 16 8 1 9, यहाँ पर जब इनको प्लस किया तो ये यहाँ पर आ गए 962। इस प्रकार से यदि आपको इस प्रकार की शर्त दे दी जाए, प्रश्न में ऐसा ही आएगा, बस डिजिट चेंज होगी कि 13 का वह गुणज ज्ञात कीजिए। अब इसमें 13 का भाग 2 तो 13 का भाग भी जाएगा, और 4 5 6 और 8 का भाग देकर देखो तो उसमें 2 शेषफल भी बचेगा। तो करना क्या है, दी हुई संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इस एलसीएम में मुझे 13 का भाग दिलवाना है, उसके लिए मैंने इसको कैसे गुणा कर दिया, तीसरी शर्त 2 शेषफल बचनी चाहिए, ये 2 शेषफल बचा दिए। अब इसको 13 का गुणज बनाने के लिए के को एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे इसमें क्या 13 का पूरा भाग चला जाए। उसके लिए के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका इस प्रकार से टुकड़े करेंगे जिसमें के का इस नीचे वाली संख्या का पूरा भाग चला जाए, और बची हुई संख्या में के का अंदाजा लगा कर हम मान देखेंगे कि क्या रखने पर एकदम परफेक्ट पूरा 13 का भाग जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने पूरे कॉन्सेप्ट किए हैं, सिर्फ हमारे 2 या 3 कॉन्सेप्ट, पॉइंट वाली संख्या है और जो भिन्न वाली संख्या है उनके एलसीएम एचसीएफ कैसे लिए जाते हैं, और कुछ टाइप्स 2-3 टाइप और रह गए। उसके लिए मैं समा पहले ही मांग लेता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि ये चैप्टर 2 क्लासों में पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे
जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न और बचे हुए 2 या 3 टाइप के कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेके आऊंगा, और जो प्रश्न में लेके आऊंगा उससे आपको इस प्रकार का आइडिया हो जाएगा कि जो एग्जाम्स आते हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आपने पूरा वीडियो अगर देखा है तो देखने के बाद अभी आपको पता चला होगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर जरूर किए, साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।